याक का गोश्त, ये देखो ऐसा होता है याक का गोश्त, और ये होते हैं ब्रोफेजान। ये याक का गोश्त है, वाह पक गया बहुत है। तो धीरे धीरे जो है ना हमने इसको जो है ना ब्रोफेजान को मिक्स करना शुरू कर दिया यहाँ पे। A few moments later. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर से सियाचिन के दामन से इन पहाड़ों में रहने वाले बशारत हुसैन की तरफ से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। तो गाइस तकरीबन 3 दिन पहले जो है ना मैंने याक की जो वीडियो बनाए थे कुर्बानी के दिन, बहुत से लोगों ने पसंद किया था और बहुत सारे भाइयों ने भी मुझे कमेंट किया था कि याक का गोश्त जो है ना वो कैसा होता है, वो सारे हमें दिखाए, और याक का गोश्त पकाते हुए जो है ना वो भी वीडियो बना के हमें दिखाए। तो आज की इस व्लॉग्स में हम आपको दिखाएंगे कि याक का जो गोश्त होता क्या है और कैसे होते हैं, मतलब जो है ना उसको तकरीबन कितने मिनट तक, कितने घंटे तक उसको पकाना पड़ते हैं, वो सारे हम आपको दिखाएंगे। और हमारे बल्तिस्तान के सबसे मशहूर जो खाने होते हैं ना वो भी आज हम आपको बना के दिखाएंगे। तो आगे चलते हैं। तो आगे चल के जो है ना हमारे वीडियो को हमेशा की तरह लाइक सपोर्ट ज़रूर करना। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ये सारे जो है ना मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो गाइस बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं आपको गोश्त दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, ये जो है ना याक का जो गोश्त होते हैं वो जो है ना ज़्यादातर मोटा, और ये रेड में जो है ना ये सारे गोश्त ज़्यादातर रेड होता है। इसका खून जो है ना बहुत ही तेज़ होता है, इसलिए इसका जो रेट होते हैं ना वो गोश्त जो है ना बहुत ज़्यादा रेट होते हैं। ये देखो, तो ये हमने फ्रीज़र में रखा हुआ था, ये आप देख सकते हैं, ये देखो। और याक का जो हड्डी होती है ये देख सकते हैं, गोश्त की जो हड्डी होते हैं वो भी बहुत ही मजबूत और मोटे होते हैं, इसलिए जो है ना याक का मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल होते हैं। तो अभी जो है ना हम यहाँ पे लगा देते हैं धोने के लिए। थोड़ा मैंने लाया था, ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लगा लिया। अब जो है ना पानी छोड़ लेते हैं। इसको सही तरीके से धो लेते हैं। पहले पानी भर देते हैं। तकरीबन 2 दफ़ा मैंने इसको जो है ना धोया है, और अभी भी देख सकते हैं ना खून ज़्यादा होते हैं याक में जो है ना। अभी तक ये देख सकते हैं पानी जो है ना रेड रेड हो रहे हैं, और तकरीबन ये आप देख सकते हैं साफ़ हो गए। तो अब फिर पानी मारते हैं सारे गोश्त को। आखिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये पानी देख सकते हैं हमारे चश्मे का पानी है, ये देखो। तो सो गाइस गोश्त जो है ना मैंने साफ़ करके तैयार हो चुका। अभी जो है मैं हम खेत में जा रहा हूँ धनिया लेने के लिए, हमारे अपने खेत में। यहाँ पे जो मैं पहुँच चुका हूँ, और ये देख सकते हैं ये जो सारे ना आलू वगैरह लगाया हुआ है यहाँ पे। ये देखो ये सारा गंदम हमारा खुद का है। यहाँ पे ये गाजर है, और ये भी आलू है, और यहाँ पे जो है ना सलाद मिर्ची वगैरह सब है इस खेत में। और ये देखिए ये सलाद पत्ता है। और अभी मैंने जो है ना यहाँ से लेना है धनिया, ये देखो ये धनिया है। तो अभी हम यहाँ से जो है ना ताज़ा ताज़ा धनिया लेके जाएंगे यखनी में डालने के लिए, ताकि और भी जो है ना मज़ेदार हो जाए। ये देखो साफ़ सुथरा ताज़ा तरीन धनिया जो है ना हमें मिलते हैं यहाँ पे। हमें किसी बाज़ार में जाने के लिए नहीं पड़ते, हम खुद जो है ना अपने घरों में इस तरह की जो है ना फसल उगाते हैं। तो ये देख सकते हैं इतना सा बहुत ज़्यादा होती है, देखो ये ठीक है।
इसको लेके जाते हैं गोश्त में लगाने के लिए यखनी में। तो यहाँ पे जो है ना हीटर लगाया हुआ था। यहाँ पे मैंने एक ईरानी कुकर में जो है ना ये देखो पानी थोड़ा लगाया और थोड़ा लगा देता हूँ। इसमें जो है ना या गोश्त इसमें जो है ना सही पकते हैं। और हम गोश्त ऐसे ही डालते हैं, ये देखो ऐसे। ये हो गया। तो हम थोड़ा नमक लगाते, इसमें ज़्यादा नमक लगाने की जो है ज़रूरत नहीं होती। तो थोड़ा सा जो है ना प्याज लगा देते हैं इसमें। पहले हम जो है ना इसको यखनी करते हैं, ये देखो। अब जो है ना ऊपर प्याज लगाने के बाद थोड़ा सा जो है ना धनिया डाल देता हूँ, ये देखो। और जो है ना ढक्कन रखते हैं। तो 240 वाट का जो है ना बिजली है। अभी ये देखो ये पैक हो गया। जब प्रेशर आएंगे यहाँ से जो है ना हवा निकलेंगे तो हम इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा। तो सो गाइस ये देख सकते हैं तकरीबन 1 घंटे के बाद जो है ना हमारा गोश्त तैयार हो चुका है, बिल्कुल पक गया है, ये देखो। तो यहाँ पे जो है ना हमने थोड़ा सा यखनी और पानी मिक्स किए और थोड़ा थोड़ा प्याज जो है ना लगा दिया है। इसमें जो है ना हम अपने बलूचिस्तान का जो रिवायती खाने हैं ब्रोफेजान वो बनाएंगे यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं अभी जो है ना हमने आटा जो है ना लगाना शुरू किया है। ये जो आटा है इसको ब्रोफे कहते हैं, जो कि गिलगित बल्तिस्तान सियाचिन जैसे ठंडे इलाकों में ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये देख सकते हैं ये उबलना शुरू हो चुका है। इसको ऐसे तकरीबन 2 मिनट या 3 मिनट इसी तरह रखना पड़ते हैं। तकरीबन जब पानी गर्म होते हैं उसमें आटा जब डाल देते हैं तो इसको ये तकरीबन 20 सेकंड में जो है ना उबालना शुरू हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जो है ना हमने इसको जो है ना ब्रोफेजान को मिक्स करना शुरू कर दिया यहाँ पे। तो अभी ना जब इसको मिक्स करते हैं तो ये पकना शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो है ना गोश्त भी यहाँ पे आ चुका है याक्स का, ये देखो। और ये ब्रोफेजान में ये देखो जो देसी खाने होते हैं ना वो है। और ये यखनी है, ये देखो। तो अभी जो है ना हम बिस्मिल्लाह करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, देखो बिल्कुल पक गया। याक का गोश्त जो है ना बहुत मज़ेदार टेस्टी होते हैं, ये देखो। वाह, याक का जो गोश्त होता है ना बहुत ही ताकतवर होता है, ताकतवर। और हम अपने ब्रोफेजान को भी आपको दिखाएंगे ये कैसे खाया जाता है। ये इस तरह करके ना ऐसे करते, ये देख सकते कुछ इस तरह करते, फिर इसमें से ऐसे ना फिर खा लेते हैं। तो सो गाइस आज का जो हमारा व्लॉग अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी खूबसूरत व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।